भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें मेरे बच्चे। तुम तो सिर्फ अपना अतीत और आज देख पाते हो, पर तुम्हारी माता तुम्हारा भविष्य भी देख सकती है। मैं तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकती हूँ, और आज तुम्हारे इस विषय में तुम्हें बताने आई हूँ। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि क्या भविष्य में भी तुम्हारी यही स्थिति है जैसी आज है। जो जकड़न, जो मायूसी आज है तुम्हारे अंदर, क्या भविष्य में भी ऐसा होगा तुम्हारे साथ मेरे बच्चे? तुम कभी इतना असहाय महसूस करते हो कि कार्य करते हुए भी तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारे हाथ पर नहीं चल रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें तुम खुद को इतना उलझा हुआ महसूस कर रहे हो कि लाख परिश्रम के बाद भी वह लोग तुम्हारे जीवन से नहीं जा रहे हैं, वह याद नहीं मिटती रही है। तुम उन परिस्थितियों से निकाल ही नहीं रहे हो और उलझते चले जा रहे हो। तुम्हें यही चिंता है, अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूर नहीं पड़ रही है, तुम उनकी मदद कर रहे हो। तुम्हारे स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आ गया है कि सदस्यों को भी बोलते हैं कि उसे देखो, इतना कुछ देखकर भी इतने परिश्रम के बाद आज वह कहाँ बैठा है। मेरे बच्चे, भविष्य में यह जकड़न, यह कष्ट, यह दर्द कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, भविष्य में कुछ शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास जिनको तुमने शुद्ध से पूजा से जागृत किया है, और मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगी कि जल्द से जल्द अपने घर में काली यंत्र की स्थापना करो। मेरे यंत्र को अपने घर ले आओ, उसकी पूजा करो और उसे यंत्र को देखकर अपने सपनों पर ध्यान लगाना शुरू करो। उसको देखकर मेडिटेशन करो, उसे यंत्र को देखकर तुम इस यंत्र को स्थापित करो, उसकी पूजा करो और उसे पर ध्यान करना शुरू करो। और मेरे बच्चे, जो भी चीज, छोटी चीज मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें दे रही हूँ, उसके लिए मेरा धन्यवाद जरूर करो। उन चीजों के लिए इस ब्राह्मण का धन्यवाद करना पर शुरू करो। उन छोटे छोटे चीजों में खुश रहो, चाहे तुम पानी ही क्यों ना पी रहे हो। मेरे बच्चे, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता। इस छोड़कर मेरे यंत्र की पूजा करो, उसे यंत्र को सिद्ध करो। सफलता बहुत शीघ्र तुम्हारे पास आएगी। ओम नमः शिवाय। संसार में प्रत्येक चीज का समाधान है, किंतु कभी कभी तुम राह भटक जाते हो और आज तुम्हें मेरी आवश्यकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ इस धरती लोक पर केवल तुम्हें अपने दर्शन देने के लिए आई है, ताकि तुम गलत राह से निकालकर अच्छाई पर चल सको। यदि आज तुमने मेरी बटन को माना तो तुम्हारी हर पुकार मुझ में तक अवश्य पहुँचेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अधिक परेशान हो। बहुत से लोगों ने तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ कर रखा है, किंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी पुकार से पहले ही चेतावनी दे देती हूँ, परंतु तुम अनजाने में मेरी चेतावनी को अनदेखा कर देते हो, जिसका फल तुम्हें आज मिल रहा है। हर कार्य को पूर्ण करना स्वयं तुम्हारे हाथों में है। वह किस तरह पूर्ण होगा आज मैं तुम्हें बताऊंगी, इसलिए ध्यान पूर्वक मेरी बटन को सुन लो। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि जब भी तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए होता है, उसका थोड़ा सा इंतजार करना अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी मांगी हुई एक इच्छा पर तुम्हारा कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा समय चाहिए होता है। बिना कार्य किया कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। परिश्रम करना होगा, शांत मन से उसे चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बार बार उसे पर सोचना अत्यंत आवश्यक है। तब तुम्हारी सोच हुई विचारधारा पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें उसे चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक चुंबकीय शक्ति की तरह कार्य करेगी, और यह शक्ति तुम्हारी हर उसे इच्छा को पूरा करती है या करेगी। फिर चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय को तुम्हारी ओर आकर्षित करने लगती है, और तुम्हारे हर अधूरे कार्य पूर्ण लगता है। परंतु यह याद रखना कि तुम्हें बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी यदि सफलता नहीं होकर रही, तो उसके दो कारण हैं। या तो तुम जी कार्य में परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें प्राप्त होने के लिए कुछ समय और शेष है, या फिर तुम्हारी परिश्रम में कमी है। यही दो कारण हैं जो यदि मनुष्य समझ तो वह सफल हो, पता है। परंतु मेरे बच्चे, इन दो कर्म के अलावा एक तीसरा कारण यह भी है। कभी कभी तुम जो परिश्रम करते हो उसका फल तुम्हें इसीलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि ईश्वर ने उससे भी कहानी अधिक तुम्हारे लिए सोचा होता है, और समय आने पर जब वह तुम्हें मिलेगा तो तुम अपने उसे परिश्रम से कहानी अधिक ज्यादा पाओगे। मेरे बच्चे, तुम अब निरसा मत हो। तुम जो भी प्रार्थना मुझे करते हो वह सारी प्रार्थना मैं सदैव सुनती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है।
लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, परंतु तुम कभी भी उनका बड़ा नहीं मानते। तुम्हें बड़ा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम अंदर से टूट जाते हो। तुम उन लोगों को कुछ कहते नहीं, परंतु तुम्हारी आत्मा अंदर से रोती है और वह पीड़ा तुम्हारे भीतर दर्द को भर देती है। किंतु मेरे बच्चे, याद रखो, तुम बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुमने कभी किसी का बड़ा नहीं किया है और तुम्हारी माता तुम्हारे इसी स्वभाव से अति प्रश्न है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं और तुम्हारे मार्ग में बड़ा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, परंतु तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारा कार्य हमेशा सच्चाई की राह पर चलना है। वह तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करें, तुम्हें रुकना नहीं है और ना ही उनकी बटन में आकर स्वयं को दुख देना है। मेरे बच्चे, यह याद रखना, तुम्हारी माँ जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भी शत्रु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को टाल दूंगी और तुम्हें जीवन में उसे र पर लेकर जाऊंगी। जी, र पर केवल सुख और शांति है मेरे बच्चे। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्दी मान लेते हो, परंतु जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अच्छे से जानते हो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं हमेशा तुम्हारे शत्रुओं से बचती आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरे जान का समय हो चुका है, किंतु है याद रखना कि जब तुम्हारी माँ तुम्हें दोबारा दर्शन देने आएगी तो तुम अपने अंदर बदलाव करके अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओगे। याद रखो, तुम बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुमने कभी किसी का बड़ा नहीं किया है और तुम्हारी माता तुम्हारे इसी स्वभाव से अति प्रश्न है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने अच्छे होंगे उतने ही बुरे लोग तुम्हें अपने जीवन में डालेंगे। वह तुम्हारे लिए बड़ा कार्य करेंगे और तुम्हारे मार्ग में बड़ा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, परंतु तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारा कार्य हमेशा सच्चाई की राह पर चलना है। वह तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करें, तुम्हें रुकना नहीं है और ना ही उनकी बटन में आकर स्वयं को दुख देना है मेरे बच्चे। यह याद रखना, तुम्हारी माँ जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भी शत्रु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को टाल दूंगी और तुम्हें जीवन में उसे र पर लेकर जाऊंगी। जी, हर पर केवल सुख और शांति है मेरे बच्चे। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्दी हार मान लेते हो, परंतु जब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अच्छे से जानते हो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं हमेशा तुम्हारे शत्रुओं से बचती आई हूँ और आगे भी बचती रहूंगी। तुम बस खुश रहो मेरे बच्चे और अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपने माँ पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मेरे जान का समय हो चुका है, किंतु यह याद रखना कि जब तुम्हारी माँ तुम्हें दोबारा दर्शन देने आएगी तो तुम अपने अंदर बदलाव करके अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओगे। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बटन को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बटन पर पूर्ण ध्यान नहीं दे रहे हो। जो मैं बता रही हूँ उसे तुम सुन नहीं रहे, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन बटन को मैं झांत करना चाहती हूँ उन बटन का तुम कैसे झांत कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सनोज ही नहीं तो आगे के मार्ग में कैसे प्राप्त होंगे? और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब गांव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगी। मेरी बात को ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उसे तेज बारिश में भीगना से बच जाओगे। यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए तुम्हारे पास देख सकते जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रही है, तो मैं समस्याओं से बचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति उत्पन्न करो। अंत ध्यान माँ से माँ को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ
जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उसे कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उसे कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है कि तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल एक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तो मैं उसे कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम एक ध्यान के मध्य से पहुंचेगी कि तुम इस कार्य को करो, इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जीवन में मार्ग बनते नहीं बनाने पड़ते हैं, तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा कर गुजरते की इच्छा पैदा होते हैं। तुम्हारे लिए मैं हर बैंड रास्ता खोल देती हूँ मेरे बच्चे। साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना मेरे बच्चे की, जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तब भी सभी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करेंगे। या तो तुम अब विश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूँ, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे हैं, और करीबी लोगों से धोखा देने वालों से बचाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जो और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बटन में आकर अपना भविष्य खराब ना करो, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान, इस रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करें और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को बना। और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब हैं, मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारे कोई करीब दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सटक रहना है और किसी की बटन में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ना नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगी कि तुम उसे आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चित रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही ए जाएंगे। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि इस मुसीबत से तुम्हें बच्चा लूंगी। तुम निश्चित रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।